अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर 9 मैंने आपको प्रीवियस बताया था, जिसके अंदर हमने एक्सक्रीशंस की बात की थी, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आपका टॉपिक 1.3.1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, जिसमें हमने किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की बात करनी है कि हमारे पास किडनीज क्या होते हैं, इसके साथ कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर बेटा लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिमूव जब अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को करते हैं तो हमारे पास इन ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं। अब इस टॉपिक को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किडनी है क्या, ये किस तरह से होता है, तो किन किन चीज़ों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें किडनी के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि किडनी है क्या। दूसरा बेटा हमें इसके कलर के बारे में पता होना चाहिए कि किडनी का कलर कैसा होता है। थर्ड हमारे पास इसकी शेप का हमें पता होना चाहिए कि किडनी की शेप कैसी होती है। फोर्थ वन हमें इसकी सरफेस का पता होना चाहिए कि किडनी की सरफेस कैसे होती है, इसकी लोकेशन क्या है। इन सारी बेसिक चीज़ों का हमें किडनी के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं, कलर उसका आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, उसकी सरफेस आ जाती है और उसकी लोकेशन आ जाती है। तो किडनी में पहले हमने कह दिया कि जहाँ हमने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास वो किडनी बेसिक आ जाता है, जिसके थ्रू हमारे पास एक्सक्रीशन कंप्लीट होती है। फिर हम कलर की बात करते हैं। तो बेटा जो इसका कलर होता है किडनीज का, वो डार्क ब्राउन होता है। हमारे जो किडनीज का कलर है वो कौन सा होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। अब अगर शेप की बात करते हैं तो बेटा लोबिया तो आप सबने देखा ही होगा, बल्कि खाया भी होगा। तो हमारे पास बीन लाइक जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है या इसकी शेप होती है। अब सरफेस की बात करें तो बेटा हमारे पास इसकी जो सरफेस दो तरह की होती है, ठीक है। एक हम बात करते हैं आउटर सरफेस, एक बाहर वाली तय होती है, और एक हमारे पास इनर सरफेस होती है। दो तरह की सरफेस होती है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस होती है हमारे पास। आउटर सरफेस जो होती है उसको क्या कहा जाता है, जो इनर सरफेस होती है उसको क्या कहा जाता है। आउटर सरफेस को बेटा हम कहते हैं कि वो हमारे पास कन्वेक्स होती है। कौन सी होती है, कन्वेक्स होती है। और जो हमारे पास इनर सरफेस होती है वो हमारे पास कनकेव होती है। अब जब आप मुझे प्रीवियस अपने सारा काम करके सेंड करेंगे तो मुझे आप कनकेव की और कन्वेक्स की शेप बताएंगे कि किस किस तरह से होती है। तो हमने कहा कि सरफेस दो तरह से होती है, एक आउटर सरफेस होती है और एक इनर सरफेस होती है। तो जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस है उनको क्या क्या कहते हैं, आउटर को हम कन्वेक्स कहते हैं और जो इनर होती है उसको हम कनकेव कहते हैं। अब लोकेशन की बात करते हैं तो बेटा इसकी जो लोकेशन है हमारे पास, वो हमारे पास एब्डोमिनल रीजन होता है। एब्डोमिन कहते हैं पेट को, ठीक है। तो हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, पेट वाला हमारा जो हिस्सा है, उसमें हम बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलम की, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज कि ये हमारा वर्टिब्रा कॉलम है तो इसकी आइदर साइड्स, दोनों साइड्स पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसकी लोकेशन कि हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में वर्टिब्रा कॉलम के दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, किडनीज पड़े हुए हैं। अब बेटा ये बात मैं आपको वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पास जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है, जो लेफ्ट किडनी होता है हमारा थोड़ा अप होता है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे क्या मौजूद होता है, लीवर मौजूद होता है। इस वजह से उसकी जो लोकेशन है, जो प्रेजेंस है, वो थोड़ी सी नीचे होती है। मैं रिपीट कर दूँ बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि किडनी के बारे में इंट्रोडक्शन जनरल दिया कि इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है, जो इसकी शेप होती है वो बीन लाइक होती है, जो इसकी सरफेस है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, दो सरफेस पर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास होती है आउटर सरफेस, एक हमारे पास होती है इनर सरफेस। आउटर सरफेस को हम कहते हैं वो कन्वेक्स होती है और जो इनर होती है वो हमारे पास कनकेव होती है। अब लोकेशन की बात करते हैं तो मैंने कहा एब्डोमिनल रीजन होता है। अगर हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम की बात करें तो हमने कहा वर्टिब्रा कॉलम के अदर साइड्स पे हमारे पास क्या पड़े होते हैं, किडनीज पड़े होते हैं। तो बेटा ये तो आपका आ गया नॉर्मल किडनी के बारे में कि क्या था। अब जो हमारी मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, वो हमारे पास है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो किडनी की बात कर ली कि ठीक है जी, इनके थ्रू हमारे पास काम होना है। अब आ जाते हैं एसोसिएटेड फंक्शंस के ऊपर कि किस किस तरह से, स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनीज के साथ अटैच हैं और किडनी की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके। तो मैंने जैसे आपको पहले कल पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास बेटा आते हैं यूरेटर्स, क्या आते हैं, यूरेटर्स आते हैं। दूसरा हमारे पास जो एसोसिएटेड फंक्शंस आता है, स्ट्रक्चर आता है, वो आता है यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो थर्ड वन है वो हमारे पास आता है यूरेथ्रा। अब हम इनको देखते हैं इंडिविजुअली कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यूरेटर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये किस तरह के होते हैं, कहाँ किस तरह से किडनीज के साथ अटैच होते हैं। एज इट इज़ हमने यूरिनरी ब्लैडर का देख लेना और एज इट इज़ ही हमने यूरेथ्रा का देख लेना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बेटा हम अपने यूरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यूरेटर्स क्या होते हैं। इसके अगर बेसिक डेफिनेशन देखते हैं बुक से, बाद में हम रीडिंग करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं।
तो पहली बेटा अगर मैं एक मेन आपको बताऊं तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। और कहाँ से आती हैं हमारे पास, आउट फ्रॉम दी किडनी। ऑफकोर्स जब हमारे पास ये एसोसिएटेड विद किडनी है तो सारा फंक्शन किसके साथ परफॉर्म करेंगे, किडनी के साथ करेंगे। तो यूरेटर की अगर बेसिक एक जनरल डेफिनेशन हमने देखनी है तो हमने कहा ये हमारे पास ट्यूब्स होती हैं और कहाँ से बाहर आती हैं, किडनी से बाहर आती हैं। अब अगर बेटा मैं बात करूँ लेफ्ट किडनी की और अगर हम बात करें राइट किडनी की, तो दोनों के अपने अपने यूरेटर्स होते हैं। दोनों के क्या होते हैं, अपने अपने यूरेटर्स होते हैं। जो लेफ्ट किडनी का यूरेटर होगा उसे हम लेफ्ट यूरेटर कहेंगे और जो राइट किडनी का होगा उसको हम राइट यूरेटर कहेंगे। क्लियर हो गया कि यानी कि दोनों लेफ्ट और राइट किडनीज के अपने अपने यूरेटर्स हैं। लेफ्ट वाले का लेफ्ट यूरेटर कहलाएगा और राइट वाली किडनी के यूरेटर को हम क्या कहेंगे, राइट यूरेटर कहेंगे। तो ये तो बेटा आपका हो गया यूरेटर का काम। अब आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कि आया कि यूरेटर का काम क्या है बॉडी के अंदर, क्यों इसको एसोसिएटेड फंक्शन क्या दिया गया कि भाई किडनी का एसोसिएटेड फंक्शंस के अंदर आता है। तो बेटा पहली बात आ गई, ये कलेक्शन करता है। अब हम पूछते हैं किस चीज़ की कलेक्शन करता है, तो हम अगर इसी डेफिनेशन में देखें तो हम कहते हैं फंक्शन में कैरीज ब्लड। ये किस चीज़ को उठाता है, ब्लड को उठाता है। कहाँ से उठाता है, फ्रॉम किडनी। सारे के सारे ब्लड को कलेक्ट कर रहा है और लेकर कहाँ चला जाता है, टू यूरिनरी ब्लैडर। डायग्रामेटिकली डेफिनेशन भी आपको इसके बाद में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमारे पास किस किस तरह से किन किन स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले काम तो आ गया जी, हमारे पास ये कलेक्शन कर रहा है। कलेक्शन के बाद ब्लड को उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, किडनी से लेकर कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जा रहा है। अभी हमने कहा कि ये यूरेटर था, तो यूरेटर के बाद अगली कौन सी चीज़ आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर्स ने कहाँ लेकर जाना है, यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाना है। तो जब हमारे पास ब्लड को उठा लिया गया किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दिया गया, तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप चूँकि क्या बनता है, यूरिनरी ब्लैडर का। जो अगला हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शन था उसकी बात कर रहे हैं। अब हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे। ये किस तरह के होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा जो यूरिन था वो कहाँ बन गया, किडनी के अंदर बन गया। तो आफ्टर ये जो अब सारा काम हो रहा है, ये आफ्टर हो रहा है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के। ठीक है, यूरिन के बनने के बाद का काम है। इसमें क्या होता है कि अगर जिस तरह बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी अभी कि हमारे पास जो यूरेटर्स होते हैं वो ट्यूब्स होते हैं, तो अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ तो बेटा इसको याद रखने के लिए आप इतना याद रख लें कि एक पाउच है। ठीक है, एक पाउच है, एक थैली है जो क्या करती है, हमारे पास स्टोर करती है। तो असल में इसका काम क्या है, स्टोर करने का। किस चीज़ को स्टोर कर रही है, यूरिन को स्टोर कर रही है। तो दोबारा रिपीट कर दूं, यूरेटर्स हमारे पास ट्यूब्स होती हैं। कौन सी ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे पास किडनी से ब्लड से हमारे पास उठाती हैं, किडनी से सारे का सारा और कहाँ पहुँचा देती हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देती हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, हमारे पास यूरिन बन जाने के बाद एक पाउच है जो स्टोर करता है सारे के सारे यूरिन को। वो चाहे थोड़ी देर के लिए स्टोर कर रहा है, चाहे एक ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करता है। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, लास्ट वन हमारा आ जाता है। लास्ट वन हमारे पास कौन सा था, एसोसिएटेड फंक्शन यूरिथ्रा था। तो अब हम अपने यूरिथ्रा की बात करते हैं कि यूरिथ्रा क्या होता है, ये क्या काम करता है। एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले दो को डिस्कस किया है, इनको भी हम देख लेते हैं। तो बेटा ये भी क्या करता है, अब इसका फंक्शन देखें तो ये कैरी कर रहा है, किस चीज़ को कर रहा है, यूरिन को। कहाँ कर रहा है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। तो सबसे पहले यूरेटर्स आए, उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर ने इनको उठाया और कहाँ पहुँचा दिया, यूरिथ्रा के पास। तो ये भी क्या करता है, कहाँ से लेकर आ रहा है, सारे के सारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर जा रहा है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर तक आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ आवर बॉडी। यूरिथ्रा हमारे पास वो ट्यूब है जिसने यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक आने वाले यूरिन को बॉडी से बाहर आउट करना होता है। तो बेटा ये इसकी आ गई डेफिनेशन। अब मैं इस पूरे को एक बार आपको रिपीट कर दूं, इंटरनल एसोसिएटेड फंक्शंस का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास आया कि स्ट्रक्चर क्या है किडनी का। तो अभी बेटा हमने एक जनरल व्यू लिया, जिस जनरल व्यू में हमने कहा कि जो किडनी है उसका कलर, शेप, सरफेस लोकेशन क्या होती है। ये हमने बेटा उसके आउटर स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने इसके इनर स्ट्रक्चर की अभी बात नहीं की। अब हमने देखना है कि इसका इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन उससे पहले हम अपने बुक से रीडिंग कर लेते हैं एसोसिएटेड फंक्शंस की। तो मैंने कहा किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ था।
अब राइट किडनी इज लिटर लोअर, अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है? क्योंकि हमारे पास वहाँ इसकी रीज़न आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, वहाँ हमारे पास लीवर पड़ा होता है। अब आउटर सरफेस की बात करते हैं तो हमने कहा था 2 सरफेस होती हैं। आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस ऑफ द किडनी इज कनकेव। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कौन कौन से अटैच्ड होते हैं, तो कहा आ ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी, एक ट्यूब निकलती है एंड एंटर्स अ यूरिनरी ब्लैडर। वो कौन सी थी? यूरेटर थी, ठीक है, जिनके हमने कहा था कि ट्यूब्स होती हैं आर कॉल्ड यूरेटर। फिर ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को किडनी से कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर से उठाती है मस्कुलर सैक, जिसको मैंने अभी आपको एक पाउच बताया जो कलेक्ट करता है सारे यूरिन को यूरेटर से और यूरिनरी ब्लैडर से। और ये फाइन ट्यूब होती है हमारे पास जो यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है, आउटसाइड इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अपनी डायग्राम देखें बुक के ऊपर, तो बेटा ये देखिए हमारे पास किडनीज है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रीनल वेन आ जाती है, रीनल आर्टरी आ जाती है, राइट किडनी आ जाता है, लेफ्ट किडनी आ जाता है। ये हमारे पास किडनी से देखिए एक ट्यूब निकल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं? यूरेटर कह रहे हैं। ये लेफ्ट किडनी लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट है, राइट किडनी है तो राइट है। फिर ये किसके साथ जाके अटैच होती है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है। मैंने भी बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास आके क्या होता है? एक पाउच होता है जहाँ यूरिन थोड़ी देर के लिए क्या होता है? स्टोर होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही ये क्या चीज़ अटैच है? यूरेथ्रा अटैच है। अब यहाँ यूरिन बना, इनके थ्रू यहाँ आया, ये यानी कि यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आया? यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या है? यूरेथ्रा। ये क्या करता है? यहाँ से यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। ये बेटा आपका सारा डायग्रामेटिकल डेफिनेशन थी और ये आपके एसोसिएटेड फंक्शंस थे जो यूरिन को फॉर्मेशन से लेके आउट तक के सारे प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू सो मच।